नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण विभाग में वचन परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके कुछ नियमों की भी समझ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे अन्य वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और नए नए वीडियो आप तक पहुंचाने का मौका मिलता रहे और हमारा उत्साह भी बना रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, आइए अब हम कुछ शब्दों को देखते हैं। ताला, तो उसका वचन परिवर्तन करके हमने ताले बना दिया। ताला शब्द है वह एक वचन है और उसका बहुवचन करके हमने यहाँ ताले शब्द लिखा हुआ है। लड़का तो लड़के, घोड़ा तो घोड़े, बेटा तो बेटे, कमरा तो कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया तो रुपये। तो दोस्तों, यहाँ हमने कुछ शब्द देखे। आइए तो इन सब शब्दों का वचन परिवर्तन करने के पीछे कौन सा नियम लागू होता है। उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आकारांत का अर्थ क्या होता है। अगर हमें आकारांत या अकारांत जैसे शब्दों का पता ना चले तो हमें यह नियम बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले आकारांत शब्द का अर्थ। आकारांत का अर्थ यह होता है कि जिन शब्दों का अंत आ अक्षर या स्वर से होता हो। जैसे यहाँ पर हमने आकारांत शब्द को अलग किया है, उसकी संधि विच्छेद की है। जैसे आ, तो पहला आ होता है वह अक्षर या स्वर, उसके बाद का र, तो उसका अर्थ होता है उच्चारण या बोलना, और अंत में होता है अंत, तो उसका अर्थ होता है अंत में। इसलिए आकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में आ स्वर होता है उसे आकारांत शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ हमने एक शब्द रखा है ताला, तो उस शब्द का विभाजन करें तो हमें मालूम होगा कि उसके अंत में आ स्वर आया है। जैसे त वत्ता आ वत्ता ल वत्ता आ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ल के आखिर में आ जो स्वर है वह आया है, इसलिए यह शब्द है वह आकारांत है। उसके साथ हमें एक और चीज़ भी यहाँ ध्यान में रखनी है कि आकारांत शब्द हो लेकिन वे सभी शब्द पुल्लिंग भी है। जैसे ताला, लड़का, घोड़ा, बेटा, कमरा, छाता, तोता, रुपया, ये सभी शब्द पुल्लिंग भी है और आकारांत भी है। इसलिए इनका बहुवचन करने के लिए जो आखिर का आ है उसे ए में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे ताला शब्द का ताले, लड़का का लड़के, तोता का तोते और रुपया का रुपये हो गया है। तो इस नियम के आधार पर हम आकारांत या आकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों को एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। रात, रातें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। तो दोस्तों, इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि ये जो हमें ऊपर शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द
स्त्रीलिंग है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो हमें मन ही मन उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि रात, तो रात शब्द का हम वाक्य प्रयोग करें तो कैसे होगा? ओके, काली घनी रात है। घनी शब्द है, घनी शब्द है वह स्त्रीलिंग के साथ आता है। अगर अंधेरा हो तो काला घना अंधेरा है, तो अंधेरा शब्द है वह पुल्लिंग है, इसलिए उसके पीछे घना शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है। और रात स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके लिए घनी शब्द प्रयोग किया गया है। तो इससे मालूम होता है कि यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वे सभी स्त्रीलिंग के हैं। सभी शब्द स्त्रीलिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ अकारांत है, अर्थात जिसके अंत में अ स्वर या अ अक्षर से शब्द पूर्ण होता हो ऐसे। तो उन सभी शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए उसके पीछे से अ निकाल के ए जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने देखा कि बहन, तो बहने, ए लगा के उस पर अनुस्वार लगा दिया है। बात, तो बातें, अ निकाल कर उसके ऊपर ए की मात्रा और अनुस्वार जोड़ दिया गया है, जिसके हिसाब से ये सभी शब्द एक वचन में से बहुवचन बन गए हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे के शब्द है लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, महिला, महिलाएं। उसी प्रकार भाषा, भाषाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सभी शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है और वे सभी आकारांत है, लेकिन उन शब्दों का बहुवचन करने के लिए भी अंत में से आ स्वर निकाल के ए जोड़कर उसमें चंद्र बिंदु लगा दिया गया है, जिसके कारण वे सभी शब्द एक वचन में से बहुवचन बन गए हैं। जैसे कन्या, तो एक कन्या, कन्याएं, तो एक से अधिक कन्या। अब आगे देखते हैं। तिथि, तिथियां, विधि, विधियां, लिपि, लिपियां, पंक्ति, पंक्तियां, नीति, नीतियां। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो दोस्तों ऊपर हमने जो सभी शब्द देखे वे सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और उनके अंत में ई स्वर आया है, इसलिए इन्हें इकारांत कहा गया है। और इन सभी का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में या चंद्र बिंदी वाला या जोड़ दिया गया है, जिसके कारण ये सभी शब्द बहुवचन का रूप ले चुके हैं। जैसे विधि, तो विधियाँ, लिपि, लिपियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ। पंक्ति शब्द जो है वह एक वचन एक पंक्ति के लिए है और पंक्तियाँ शब्द जो है वह बहुवचन अर्थात एक से ज़्यादा पंक्तियों के लिए उपयुक्त किया जाता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं। सखी, सखियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, मछली, मछलियाँ, चींटी, चींटियाँ, डाली, डालियाँ, कली, कलियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके या जोड़ दिया जाता है। इसके पहले हमने जो शब्द देखे थे वे सभी ह्रस्व इकारांत थे और ये सभी जो शब्द है वे दीर्घ इकारांत है। तो उनका बहुवचन करने के लिए अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर उसके पीछे या जोड़ दिया जाता है। जैसे पहले शब्द को हम देखें सखी, तो सखी में जो खी है वह दीर्घ इकारांत है, उसका सखिया किया गया है, तो उसमें स के पीछे जो खी है वह ह्रस्व ई करके उसके पीछे या जोड़ दिया गया है। तो यहाँ हम इस प्रकार से स्त्रीलिंग इकारांत दीर्घ इकारांत शब्द को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे के शब्द है
पुड़िया तो पुड़ियाँ, चूहिया तो चूहियाँ, बुढ़िया तो बुढ़ियाँ, चिड़िया तो चिड़ियाँ, डिबिया तो डिबियाँ, गुड़िया तो गुड़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि शब्द तो एक जैसे ही है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो अंतिम या है उसके ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ दिया जाता है तो वे सभी शब्द एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। जैसे पुड़िया तो या तो है ही, या तो वहाँ पर है ही, लेकिन उसका बहुवचन करने के लिए उसके ऊपर अंतिम या के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ दिया गया है, जिसके कारण उसे हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आगे है उकारांत शब्द वाले, तो उसमें देखते हैं वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं। यह उकारांत तो है, लेकिन ये सभी ह्रस्व उकारांत है। तो उसमें क्या परिवर्तन किया है, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। तो वस्तु के पीछे ए, धेनु के पीछे ए और ऋतु के पीछे ए जोड़ने से हम इसे बहुवचन में बदल सकते हैं। अब देखते हैं दीर्घ उकारांत वाले शब्दों को कैसे बहुवचन में बदला जा सकता है। तो वधु, वधुएं, जूं, जुएं। तो दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का ऊ करके, अर्थात दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे पहले शब्द में हम देखें वधु, तो वधु में जो धु है वह दीर्घ उकारांत है और वधुएं में जो धु है वह ह्रस्व ऊ करके उसके पीछे ए लगा दिया गया है, जिसके कारण वह बहुवचन में बदल गया है। अब आगे देखते हैं औकारांत शब्द। तो गौ तो गौवें, उसमें भी उसी प्रकार है। औकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगा कर के बहुवचन बनाया जाता है। उसके बाद है प्रजा, प्रजाजन, पाठक, पाठकगण, लेखक, लेखक वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, गुरु, गुरुजन, कवि, कविगण, अध्यापक, अध्यापक वृंद। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर आगे वाले शब्दों को बहुवचन में बदला गया है, जिसमें एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि हिंदी में वचन परिवर्तन करने के लिए किन किन नियमों का हमें पालन करना होता है, और अगर इन्हीं नियमों का हम पालन करेंगे तो ही हम सही रूप से शब्दों का वचन परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही